चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को। वहीं असम में विधानसभा की 126 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। असम में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी, दूसरे चरण की 1 अप्रैल और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल और असम के अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक ही फेज में चुनाव कराए जाएंगे। इन तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिनका रिजल्ट 2 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में वोटिंग कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 8 चरण में चुनाव कराने का मतलब क्या है। ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आज जैसे ही दिन में यह खबर आई कि चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, उसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी 144 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी के घर पर विशेष हवन यज्ञ कराया गया। यज्ञ में ममता बनर्जी के अलावा उनके भाई और भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता के भाई भी मौजूद रहे। बंगाल के बालूरघाट में एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, बंगाल की जनता ने ममता दीदी को हटाने और बीजेपी को लाने का मन बना लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में रोड शो के दौरान बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटर चलाती नजर आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनावों के मद्देनजर किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा कर दी। सीएम के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि किसानों द्वारा सरकारी बैंक से आभूषणों की खरीद के लिए कर्ज माफ होंगे। पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में अब बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा और अनुपम हाजरा को खुफिया विभाग ने समन भेजा है। इससे पहले बीजेपी नेता राकेश सिंह पर पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप लगाया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से अधिकार संदिग्ध गाड़ी का नंबर प्लेट भी फर्जी। सूत्रों से खबर, गाड़ी में मिली चिट्ठी में अंबानी परिवार को धमकी दी गई। बंगाल में कोयला घोटाले मामले को लेकर एक्शन में ईडी। कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया समेत कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के बाद आज ईडी ने फिर छापेमारी की है। बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत से उत्साहित केजरीवाल आज सूरत पहुंचे, जहां केजरीवाल ने आप पार्षदों से मुलाकात की और भव्य रोड शो किया। मंदी के दौर का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4% रही है, यानी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल रहा है। देश में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज सरकार सड़क पर विपक्ष उतरा। पटना में तेजस्वी यादव ने बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के विरोध में सड़क पर साइकिल पर निकले। वहीं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑटो खींचकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। जीएसटी के नए नियमों के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया। करीब 8 करोड़ व्यापारी आज हड़ताल पर थे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी के नए नियमों के विरोध में आज भारत व्यापार बंद का आह्वान किया था। देश में लगातार पांव पसार रहा है कोरोना। देश में लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। 24 घंटे में 16,577 नए केस सामने आए और 120 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,63,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कुल 1,56,000 लोगों की मौत हुई है। 25 फरवरी तक देश भर में 1,34,00,000 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को टीका लग चुका है। पिछले एक दिन में 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट और बढ़ा। आज भी महाराष्ट्र में करीब 9,000 मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक 8,700 से ज्यादा मरीज आए। महाराष्ट्र केरल के यात्रियों को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट। राजस्थान में आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जम्मू में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। जम्मू के रियासी जिले में सलदर के जंगलों में सुरक्षा बलों आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी कर एक AK-47, एक RPG लॉन्चर और 4 चीनी ग्रेनेड और 2 रेडियो सेट बरामद किए। राजधानी दिल्ली के समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नॉर्थ जिले के सब्जी मंडी इलाके की घटना। यूपी के गाजीपुर में एक प्राइमरी स्कूल की सहायिका से प्रिंसिपल ने की मारपीट। सहायिका के मुंह और सिर पर आई गंभीर चोट। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना के मोकामा स्टेशन पर ट्रेन में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। ट्रेन में सवार साइबर अपराधी कुणाल शर्मा को बनाया निशाना। अपराधी कुणाल शर्मा को उपासना एक्सप्रेस में पटना से सियादा लेकर जा रही थी पुलिस। जोधपुर की सेंट्रल जेल में 17 मोबाइल और 18 सिम बरामद। पुलिस के फ्लश आउट अभियान के तहत हुई कार्रवाई। जेल में मोबाइल फोन और सिम मिलने के संदेह से घेरे में आया जेल प्रशासन। भारत बांग्लादेश के बीच 26 मार्च को दौड़ेगी नई ट्रेन। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक कर सकेंगे सफर।